चल रहा है जो आपने मेंशन किया, वो डेवलपमेंट ही चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। इवन हमने स्टेट गवर्नमेंट का भी जो है काम पे जो है पूरा लीड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा। तो थोड़ा जो है अपॉर्चुनिटीज मिला इस डेवलपमेंट में, क्योंकि हम्म। ना सर इसमें डेवलपमेंट जो है ना, मैं जहाँ तक देखा हूँ ना सर, मार्केट में लोग हैं जो आप बता रहे थे ना, पैसा हम्म। डालने के लिए लोग हैं, अच्छे चीजों के लिए पैसे पे कोई जो है तर्क भी नहीं करता है कि हाँ मैं इतना, मतलब जो जिसको कहते हैं ना कि नेगोशिएशंस, ठीक है, वो भी नहीं चलता है। हम्म। अगर आप अच्छे हम्म। काम करके देते तो जो प्राइस बोलेंगे ना, वो एक बाल्क में, मतलब एक ही झटके में वो डील हो जाता है कि हाँ। बट क्या है ना कि हम्म। खुद को पहले प्रूव करना होता है, ठीक है, हम्म। कि हमने ये वेबसाइट बनाए हैं, ये वेबसाइट इंडेक्स हो रहा है, लास्ट 24 आवर्स में इंडेक्स है, ठीक है, इसका हम्म। ये रिपोर्ट्स है। अगर आप ये मतलब जब हम लाइव मीटिंग में जुड़ते हैं ना, जब भी मेरे पास जो भी आते हैं, मैं जस्ट मेरे केस में नहीं बता रहा हूँ, आप इस टॉपिक के हम्म। ऊपर बात कर रहे हैं तो जितने भी लोग हम्म। सुन रहे हैं ना, उसको भी ये मैं समझा रहा हूँ चीजें कैसे वर्क करता है इसमें, हम्म। कि अगर कोई कनेक्ट होता है तो सबसे पहले हमारा जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है उसको दिखाना होता है कि सर ये प्रीवियस मेरा प्रोजेक्ट है, आप इसका यूआई यूएक्स देखिए, आप इसका टेक्निकल एसईओ देखिए, कि टेक्निकली ये मतलब हमारा इंडेक्सिंग में कोई तो, जो सबसे मेन चीज है ना कि हम अगर कोडिंग पे जो आप बता रहे हो, वाइब कोडिंग मैं भी कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल पे कर रहा हूँ, बट वही चीजें है कि टेक्निकल जो प्रोस्पेक्टस है उसको मीट करना चाहिए कि हाँ इंडेक्स तो हो रहा है। लास्ट 24 आवर्स को हम जो है सर्च करके दिखा रहे हैं कि सर इसका पोस्ट देखिए, मैं ये वाइब कोडिंग से बनाया, और हम्म। ये बड़े साइट है, बड़े न्यूज मीडिया हाउसेस है, मेरे केस में ज्यादा से ज्यादा न्यूज मीडिया हाउसेस है, बड़े बड़े भी आया हुआ है, और इंडेक्स चल रहा है, ठीक है, इंडेक्सिंग का कोई इशू नहीं है। तो इससे उनको रिलाई करना पड़ता है कि हाँ हमारा जो जॉब है वो परफेक्ट है, ठीक है ना, और हम्म। उसके बाद कोई नेगोशिएशन नहीं, डील फाइनल हो जाता है, चल रहा है सर ऐसे ही काम। हम्म। तो इस समय मतलब कि आप जो है ना वो डायरेक्ट क्लाइंट के लिए ही जो है ना वेबसाइट वगैरह बना रहे हो। हाँ हाँ, वही तो ना सर, मेरा वो यूट्यूब क्या, जैसे आपसे लास्ट टाइम बात हुआ था, आ, मैं लगभग 1 साल हो गया यूट्यूब पे नया वीडियो डालने का टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे हम्म। इतना लीड है, इतना लीड है, इतना जॉब है, ठीक है, ये डेवलपमेंट की। तो यही उसी होता है ना कि जैसे मान लीजिए अभी क्या है ना कि जैसे आपको क्लाइंट मिले हुए हैं, उनका आप अच्छा काम कर रहे हो तो क्लाइंट ही फिर और क्लाइंट लेकर के आता है। तो कई बार हमें ऑर्गेनिकली उतना ज्यादा वो भी नहीं करना पड़ता। जो मतलब मेरे फ्रेंड सर्किल में भी, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि वो एयरफोर्स से रिटायर है, वो ऐसे ही कर रहे हैं। मान ली एक हॉस्पिटल का अपना उनको प्रोजेक्ट मिल गया है, उसका बढ़िया से बना रहा है, उन्होंने रेफर कर दिया तो उनको और प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। अब वो टीम बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि जैसे काम जब ज्यादा मिलता चला जाए, वो उसका डिजिटल मार्केटिंग भी देख रहे हैं, उनके इंस्टाग्राम पेजेस वगैरह भी देख रहे हैं। इवन उन्होंने जो है वो ड्रोन वोन सब खरीद लिया है शूटिंग वूटिंग करने के लिए। और पूरा एक होता नहीं है, पूरा 360 जो हाँ, पैकेज मैं होता समझ। है कि वेबसाइट का, ऐप का, और उसके बाद उसकी मार्केटिंग का, वो सारा मिल जाता है ना। तो उससे क्या होता है ना कि आपको पूरा पैकेज आपको ही मिल जाता है, तो बड़ा सही रहता है, ठीक है, हाँ कम्युनिकेट वो करने में बात और बिजनेस को भी के लिए लीड्स भी जनरेट करने में। और इस फील्ड में अगर सबसे बढ़िया जो चल रहा है ना, इस फील्ड में मैं देखता हूँ ना कि जो रियल एस्टेट वाले क्लाइंट है, वो अगर आप पकड़ लो तो भाई क्या कहना। वो दबा करके उसमें कमीशन बेस भी चलता है। आप जैसे उनका, जैसे मान लीजिए कोई कोई बिल्डर है, ठीक है, उसका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ही रहता हूँ तो वहां पे चल रहा है ना, वो दबा करके सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं। बट ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं या चीज कर रहे हैं, तो कोई एक बंदा है ना जो उनको गाइड कर रहा है, ठीक है, और ड्रोन से कहीं शूटिंग होती रहती है, कुछ होता रहता है। एक और मेरे साथ एक लाइव में भाई कनेक्ट हुआ, तो उनका तो स्पेशली वही काम है, ठीक है, वो तो स्टूडेंट है, मुंबई से कनेक्ट हुए थे। वो ये करते हैं कि उन्होंने वो ड्रोन से पूरा क्लाइंट का रियल एस्टेट का वीडियोस वगैरह शूट करके बढ़िया पैकेज में उसको देते हैं। और वही अपना फ्रीलांसिंग में बंदे हायर कर रखे हुए हैं, उनसे अपना पूरा एडिट वेडिट वगैरह करवा लेते हैं। तो मार्केट में पैसा है। अब ये देखना है कि जैसे कौन सी इंडस्ट्री के बंदे जो है पैसा दे। जैसे रियल एस्टेट वाले अच्छा पैसा खर्चा करते हैं, उन्होंने लीड्स चाहिए, क्योंकि एक भी अगर उनका प्लॉट बिक जाता है, या जो बड़े बड़े आप देखते हो 100-100 करोड़ रुपए के तो फ्लैट चल रहा है ना, लास्ट उससे ही ईयर बिक जाता जो है तो पूरे। हाँ। हम्म। लास्ट ईयर जो हमारा पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट था, वो था एक एडुटेक, राइट। तो हम्म। मीडियम लेवल का है, बहुत लार्ज लेवल का नहीं है। तो उनका हम्म। हमने टास्क कंप्लीट करके दिए थे, पूरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करके। तो उन्होंने रिसेंटली मेरे को मीट कराया ऑस्ट्रेलियन एक रियल एस्टेट एजेंट्स, ठीक है, उनको वेबसाइट हम्म। चाहिए था, और काफी हाई लेवल का चाहिए था, मतलब उसमें फिल्टर्स की सबसे बड़ा गेम था, ठीक है ना, कि इतने बजट है, ये इतना बेड होना चाहिए, इतना टॉयलेट होना चाहिए, या फिल्टर करके लोग प्रॉपर्टी सर्च कर पाए। तो वो था ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट, अच्छा खासा हम्म। पैसे दे के गया है मेरे को, ठीक है, और प्रोजेक्ट से जो सेटिस्फाइड है। वही चीज है इसमें, एक माउथ ऑफ वर्ड जो है ये हो जाता है, मतलब बातचीत हो जाता है कि ये लड़का है, ये कर सकता है, ठीक है ना।
तो ऐसा है, तो आप चल रहा है। आपको पहला पहला प्रोजेक्ट कैसे मिला हुआ था? मतलब जैसे होता है ना कि पहला पहला क्लाइंट वगैरह कैसे मिला था? किसी के रेफरेंस से मिला था या कुछ अप्रोच करा था या यूट्यूब के थ्रू थ्रू मिला था? मैंने यूट्यूब पे ही वीडियो वीडियो डाले थे कि वेबसाइट डेवलपमेंट की किसी को नीड चाहिए, तो मेरा अभी भी व्हाट्सएप का जो है नंबर पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, ठीक है ना, एवरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उससे मेरे पास पहले आया था, और मेरा एक हमेशा से ये अप्रोच रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि बहुत टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आपको पता है ना सर, सबको जो है हमने मतलब एक बार कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। काफी सारी चीजें हमने नहीं की है उसको, बट हमने किसी को ना ये नहीं बोलते कि हाँ हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि सर देखिए, इस चीज को अभी तक तो हमने किया नहीं है, बट डोंट वरी, इम्पॉसिबल चीज का नाम का कोई चीज नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। तो उससे वो मेरे साथ पहले जो कनेक्ट हुआ था, तो वो जब मेरे को कॉल किया था कि मेरे को ऐसा 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 प्रोजेक्ट चाहिए, तो मैंने पूरा देखा और उसके बाद बोला कि सर देखिए, इससे तो मैंने किया नहीं है अभी तक, ठीक है, बट हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। तो वो बात मेरा वो बात उनको बहुत अच्छी लगी थी कि हाँ ठीक है, चलो देखते हैं जो होना है। मतलब वो भी मेरे से थोड़ा सा जो है इस बात पे थोड़ा एग्री कर गया, ठीक है हो जाएगा, चलो ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम हमारा बजट कम था। वो हो सकता है कि उस बजट से उन्होंने कन्वर्ट हुआ था, बट अभी के टाइम पे थोड़ा बजट हाई हो गया, क्योंकि आपको ऑल एवरीथिंग जो है चल रहा है, ठीक है ना। तो होता है, जितने भी सारे लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं बता रहा हूँ कि आप अपने अंदर जो है ना वो कॉन्फिडेंस को रखिए, ठीक है ना। मेरे साथ जितने भी लोग वीडियो से कनेक्ट होता है ना, मेरे वीडियो की कॉन्फिडेंस देख के कनेक्ट होता है कि हाँ मैं कितना कॉन्फिडेंटली काम को कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि हम डर डर के रुक रुक के अगर किसी भी चीज को करें तो लोग नहीं रहेगा सर, ठीक है। यहाँ पे वो पैसे की वैल्यू करता है, चाहे आप 100 रुपए लो या चाहे 10,000 रुपए लो, ठीक है, या 20,000 लो, पैसे की वैल्यू करता है। तो आपको कॉन्फिडेंटली उसके साथ डील करना होगा कि हाँ ये चीजें ठीक है, मैंने नहीं किया है बट हो जाएगा, डोंट वरी से, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और टेक्निकल एसईओ को थोड़ा सीखना होगा। वेबसाइट डेवलपमेंट के केस में टेक्निकल एसईओ इज द इंपॉर्टेंट एरिया। अगर आप इंडेक्स नहीं कर पाओगे ना किसी भी साइट को, क्योंकि वो इंडेक्सिंग चेक करेगा सबसे पहले कि आपने जो बिल्ड किया है वो इंडेक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इंडेक्सिंग नहीं हो रहा है तो वहीं पे जो है आप फेल हो जाओगे, ठीक है ना सर, यही चीज नहीं, है। अब एज अ थोड़ा सा जैसे मान लीजिए ब्लॉगिंग में काम करा ना, तो अगर हम डेवलपमेंट में भी जाते हैं तो हमें ब्लॉगिंग का आइडिया रहता है, तो वो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। हम क्लाइंट के लिए भी ऐसी बहुत वेबसाइट बना बहुत पाते हैं हेल्पफुल, ना जो थोड़ा सा बहुत बहुत हेल्पफुल हेल्पफुल होता रहता है। तो वही वाली चीज है, कई बार वो चीज हमारे लिए ब्लॉगिंग में इनकेस हम उतना अच्छा नहीं कर पाए, बट एटलीस्ट हम क्लाइंट के लिए तो अपनी वो जो हमारी नॉलेज उसको दे सकते हैं ना उसको, ठीक है। है। और इवन बिल्कुल मैं जाने कितने सारे फ्रेंड हैं, कोई कोचिंग चला रहा है, कुछ चला रहा है ना, तो जो भी मेरी स्किल है ब्लॉगिंग की, मैं तो पूरा बताता हूँ कि हाँ ये चीज है वो बड़ा हेल्पफुल करते हैं, हेल्पफुल रहती है, बहुत ठीक है हेल्पफुल। ना। और बहुत सारे लोग तो उसके लिए कंसल्टेंसी और पता नहीं क्या क्या चीजें जो है वो लेते हैं, बड़े बड़े जो क्लाइंट है वेबसाइट उनके लेते हैं। तो अभी तक अगर देखा, अगर अभी बात करें तो आपने कोई मतलब कि अगर हम देखें तो जो आपका सबसे बड़ा क्लाइंट रहा है उसको क्या किस किस बजट पे लगभग जो है वो क्लोज करा हुआ है? थोड़ा सा अगर बजटिंग की बात करें कि कैसे किस प्रोजेक्ट का हमें कितना चार्ज करना चाहिए, ठीक। वो कैसे जो चार्ज नॉर्मल करते हैं? हमारे जो इंडियन क्लाइंट है, जैसे कि हम्म, मैंने बताया, पहले ना ये आइडेंटिफाई कर लेना होगा कि ये क्लाइंट कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और हम्म, क्या मतलब खर्चा कर सकता है। रियलिटी बता रहा हूँ सर, ये हाँ, रियलिटी है, ठीक है ना। नहीं वो तो देखना पड़ेगा। अरे आज ही मैं मॉर्निंग में बात कर रहा था कि ऐसा ही मतलब अपना डिस्कशन चल रहा था, मतलब सोसाइटी में थोड़ा थोड़ा वॉक करने के लिए निकलते हैं। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, बाद में आगे बढ़ाते हैं बात में। जब आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो या हॉस्पिटल भी जाते हो ना, तो फॉर एग्जांपल के लिए वाइफ गई हुई है, तो वो पूछते हैं आपके हस्बैंड करते क्या है, मतलब वहां से आइडिया लगाते हैं बजट का कि भाई हस्बैंड क्या करते हैं, कहाँ पे जॉब करते हैं, कितना पे कर सकते हैं, उसी हिसाब से इनको जो है कहानी बताई जाए। बाकी कंटिन्यू करिए। तो हमें भी अगर हम किसी मान लीजिए किसी क्लाइंट को देखना, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, उसकी बाइंग पावर कितनी है। उस हिसाब से हम उसे मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। मार्केटिंग भाई यही है, इसी तरीके से काम करती है, भले ही गंदा है पर धंधा है, मतलब बिजनेस तो यस। इसी तरीके से करता है कुल मिला करके। तो मेरा बताइए। जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वो ऑस्ट्रेलियन वाला जो मैंने बताया, वो 40,000 में क्लोज हुआ था, ठीक है। ज्यादा प्रोडक्ट तो नहीं था, मैंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको पूरा सिस्टम बिल्ड करके दिया था ताकि वो इजीली जो है प्रोडक्ट ऐड कर पाए। उनका प्रोडक्ट मीन्स उनका प्रॉपर्टी का फोटोज, ठीक है, और उसको कैटेगराइज कर देंगे ना तो ऑटोमेटिक हमारा फिल्टर सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। बाकी नॉर्मली हमारा अभी जो साइट हमने लास्ट ईयर इस टाइम तक बिल्ड करने में मैक्स टू मैक्स 4,000 5,000 लेते थे। आज के डेट में वो शुरू होता है 12 टू 13 15 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 20 के अच्छा। अंदर जो है क्लोज होता है मैक्सिमम। जो कि वर्डप्रेस थोड़ा सा मैं डिनाई कर रहा हूँ, और मेरे साथ जो आता है ना सर वही चीज है कि डिटेल कंसल्टेंस होता है उसके साथ कि कौन सा चीजें बेटर है, कैसे करने से बेटर रहेगा। और कोडिंग की वेबसाइट की बात करें, उसमें क्या है, वर्डप्रेस की तरह वो झमेला नहीं है ना कि बैकएंड में ये थीम अपडेट करो, ये कोर अपडेट आया है, ये प्लगइन्स का अपडेट आया है, ये मिसमैच हो रहा है, ठीक है, ये प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इस तरह झमेला से बहुत सारे लोग छुटकारा
पाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े वर्डप्रेस वेबसाइट को भी मैंने मूव किया है रिसेंटली कोडिंग वेबसाइट पे, ताकि उसको इजी टू यूज चाहिए बैक, ठीक है ना। तो मैं वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, हर तरीके की वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पर नहीं बनानी चाहिए। और वर्डप्रेस में भी क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई क्लाइंट को छोटी सी रिक्वायरमेंट है, 5-6 पेज की उसकी वेबसाइट, उसका कॉन्टेक्ट फॉर्म है, उसकी डिटेल दिख जाए, उसकी कंपनी के बारे में डिटेल दिख जाए। तो कई बार क्या होता है वर्डप्रेस में जब अपडेट्स आते हैं ना, तो आपको पता है वर्डप्रेस में अपडेट उसको रेगुलर करना पड़ता, नहीं तो वेबसाइट हैक होने का बड़ा खतरा रहता है। वो खुद वर्डप्रेस इस चीज को रिकमेंड करता है उस पर लिख कर। राइट तो इससे बेस्ट ये रहता है कई बार कि आप कस्टम बिल्ड वेबसाइट बना दो, थोड़ा बहुत उसको अबाउट सेक्शन एडिट करने के लिए आज की डेट में वाइब कोडिंग से इजीली एक एडमिन पैनल दे दो, पासवर्ड दे दो, वहीं से वो थोड़ा बहुत वो मैनेज कर पाए, वो मतलब झमेलों से ही निकल जाए। राइट 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 पासवर्ड वो चीजों को जरूरी है। बहुत ज्यादा कर रहा है, प्रेफर कर रहा है। मेरे साथ डिस्कशन के बाद जो लोग वर्डप्रेस से रियली में बोरिंग फील हो गया है ना, बैकएंड से खास करके, फ्रंट एंड तो सही है, और वर्डप्रेस की और एक चीज है कि मोबाइल पे थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है। मोबाइल पे, कंप्यूटर पे तो इजीली लोड हो जाता है, मोबाइल पे फर्स्ट टाइम ब्राउजर पे जब लोड होता है ना, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है। तो वो भी मेरे हिसाब से एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा मतलब मतलब बैक साइड आप मान सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है, अभी कोडिंग वेबसाइट की मैं जो बात कर रहा हूँ वाइब कोडिंग का, वो आप मान के चलिए 12,000 से लेके 20,000 के बीच में चल रहा है मेरा। और वर्डप्रेस का हमारा 7-8 थाउजेंड से शुरू होता है और 15,000 तक जाता है, ठीक है। तो ऐसा चल रहा है काम। जितने भी लोग हैं, मैं अगेन बता देता हूँ, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, कि कॉन्फिडेंटली बात करना होगा, और आपको प्रीवियस प्रोजेक्ट भले ही खुद का भी हो, आपको ये दिखाना होगा कि ये चीजें इंडेक्स हो रहा है, ये यूआई यूएक्स इतना अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा जो है उसको कन्विंस करना होगा। अगर आप दिखा पाओगे रिपोर्ट, रियल रिपोर्ट की ये है रिपोर्ट, तो होता है सर कोई मतलब काम। मेरा एक कर्नाटका का क्लाइंट है, कर्नाटका का, कि साइड वो बेकारी है, बट उनका बहुत बड़ा टीम वगैरह बना के काम करता है। कम से कम मैंने उनके लारापुस पैनल को जब इंटीग्रेट कर रहा था, तो उनके लारापुस पैनल पे 72 वेबसाइट ऐड थे। तो उससे हम आइडिया लगाया कितना वेबसाइट उन्होंने रन करते हैं, ठीक है ना। तो अब उनके साथ डील हुआ है मेरा कि अगर आपके पास, अब उनका वेबसाइट मेरा हर डे मतलब हर वीक उसका चल रहा है, मतलब उसका एक ना एक काम मेरे हर टाइम लगा हुआ है। फिर भी अगर कोई नया आइडियाज आया तो आप बना लो और मेरे को बता दो कितना पैसा है। वो बार्गेनिंग भी नहीं करता है, कुछ चीजें नहीं है, बताओ कि इतना पैसे हम लेंगे, वो मेरे को जो है पे कर देता है। मेरे से इतना ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है उसका, ठीक है। तो ऐसा ऐसा है, थोड़ा सा वो चीजें, खुद का जो एबिलिटी है उसको थोड़ा खुद ही एक्सप्लोर करो, और उसको थोड़ा इंटरनेट से एक्सप्लोर करो कि कैसे जो टेक्निकल इश्यू को फिक्स किया जाए। कोई वाइब कोडिंग भी अगर कर रहे हैं ना, तो क्या क्या चीजें होना चाहिए, मैं एक बार शॉर्टली बता देता हूँ। कैनोनिकल टैग मास्क चेक करना है, स्कीमा मास्क चेक करना है, स्कीमा का जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन गूगल का पड़ा हुआ है उसको आप दो, जो भी वाइब कोडिंग यूज कर रहा है, बस इंडेक्सिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है ना सर। और जो साइड में बना रहे हैं, साइड में आपको बैच यूआरएल कर दो 200 बैच, बस, तो हमारा जो है प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, इंडेक्सिंग स्मूथली चलता रहेगा। और मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि वर्डप्रेस वेबसाइट से आई थिंक कोडिंग वेबसाइट ज्यादा अच्छा इंडेक्स हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा इंडेक्स। नया साइट भी एक वीक के अंदर जो है ना अपने आप ऑटो इंडेक्सिंग शुरू हो जा रहा है, विद इन 5 to 10 मिनट्स इंडेक्स भी हो जा रहा है नया पोस्ट। मैं ये भी चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना सर। तो चल रहा है। तो वाइब कोडिंग के लिए आप क्या क्या टूल यूज करते हो अभी? सर देखिए, आज के डेट में वाइब कोडिंग का सबसे बेस्ट टूल जो होगा वो होगा गूगल एंटी ग्रेविटी। और मैं तो पेड वर्जन कर रहा हूँ गूगल एंटी ग्रेविटी के साथ। हमारा क्लाउड का जो हाई मॉडल है, सबसे अच्छा तो क्लाउड ही है। क्लाउड का सोनेट 4.6 ले लो या ओपस मॉडल ले लो, ठीक है, बहुत अच्छा चलेगा। हाँ, बहुत खपत करता है, तो थोड़ा सा इधर उधर जुगाड़ भी लगाना होगा कि हम जो आइडिया बना रहे हैं उसको हम फ्री चैट जीपीटी से बना ले या फ्री क्लाउड से बना ले, सिर्फ कोड एरिया को जो है हम उसको एग्जीक्यूट कराए, ठीक है ना, ताकि हमारा जो टोकन्स बच जाए, क्योंकि यहाँ गेम टोकन्स का चल रहा है, ठीक है ना। 2,500 रुपए दे 2,500 टोकन्स मिलता है। अगर आप एज ए बिगिनर हो तो एक वेबसाइट की 1/3% भी नहीं बनेगा, वो 2,500 खपत हो जाएगा, ठीक है ना सर। तो कि अगर मान लो से हम नॉर्मल बातचीत ही करते रहेंगे, इधर उधर कहानी को समझाते रहेंगे ना, तो टोकन तो खर्च होते रहेंगे। तो जो मेन मुद्दे की चीज है ना, वो हम नॉर्मल इधर उधर से बना ले, जो मेन प्लान है वो हम बनवा ले, दो प्लान सीधे उसको सबमिट करो, हमारा वेबसाइट बन करके रेडी हो जाए। राइट। और वो उतना टेक्निकल भी नहीं है, एंटी ग्रेविटी का जो है ना, वो उतना टेक्निकल चीजें नहीं है। उसका ऑल्टरनेटिव है मार्केट में, अगर हमने ओपन राउटर या ओपन की और भी बहुत सारे थर्ड पार्टीज है जो कि अपने कोड एजेंट को ट्रेन करने के लिए यहाँ लिस्ट करते हैं, तो उसका हेल्प ले सकते हैं, बट वो लिमिटेड है और थोड़ा उसमें काफी टेक्निकल सेटिंग वगैरह करना पड़ता है। एज ए बिगिनर उसको नहीं कर पाएगा।
ठीक है ना। तो एंटी ग्रेविटी का जो इनबिल्ट मॉडल है, अभी तो जैसे लोगों के पास, मोस्टली लोगों के पास जियो रहता है ना, तो जियो में सीधे जाओ, वहां से इसको क्लेम करो, और आपको उसमें इतने टोकन ऑलरेडी मिल जाते हैं ना, तो आप अच्छा खासा उस पर बना सकते हो, मतलब एंटी ग्रेविटी। मैं तो एंटी ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट तक उसमें जो है वो घुसेड़ करके, और इवन कुछ ट्यूटोरियल वगैरह भी डाले थे ना, वो बहुत बढ़िया काम करता है एंटी ग्रेविटी। आपको बताओ 18 महीने के लिए फ्री में मिल जाता है जियो के, उससे आपको प्रो सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, दबा के उसको यूज करो, कोई दिक्कत ही नहीं 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 है। अच्छा है, अच्छा मतलब है बहुत। आराम से लर्न कर सकते हो सारी चीजें, वो कर सकते हो। और आज की डेट पे जो है ये जरूरी भी है, ठीक है ना। आप सिर्फ मैनुअल कोड ना लिख करके ये सारी चीजें करो, और सिर्फ वर्डप्रेस के भरोसे भी ना रहो। वर्डप्रेस से भी, क्योंकि अब क्या है ना, पहले लोग वर्डप्रेस को इसलिए यूज करते थे क्योंकि जिनको कोडिंग में उतने हाथ नहीं साफ होते थे, बट यार अब कोडिंग की जरूरत ही कहाँ है, अब तो प्रॉम्प्टिंग से सारा काम हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अब जो है ना वो आप, और वर्डप्रेस के साथ एक जो है ना सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसमें हर चीज जाकर के माइस्क्यूएल डेटाबेस के अंदर सेव होती है। तो जब भी आप उसको लोड कराओगे या कुछ कराओगे, माइस्क्यूएल अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा ना, तो बड़ा सिस्टम स्लो हो जाता है। बट यहाँ पर कई ऐसी वेबसाइट होती है, कंटेंट होता है स्टैटिक एचटीएमएल वाला, वो वहीं पर सेव हो जाता है। तो हमेशा एक स्टैटिक फाइल डेटाबेस के इंटरेक्शन के अपेक्षा ना बहुत फास्ट लोड होती है। तो ये भी कई सारे मल्टीपल रीजन है। बट हाँ, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो वर्डप्रेस पे सही है, कुछ अच्छे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो स्टैटिक लेवल पर सही है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कस्टम बिल्ड, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो मान लीजिए अब किसी कंपनी का सीआरएम ही बनाना है, तो उसके लिए तो हम पीएचपी में फिर सिम्फनी फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है ना, ऐसे कई सारे फ्रेमवर्क है ना, लारावेल हो गया, इसको वगैरह को यूज करते हो। डिपेंड करता है हमारे पास किस टाइप का प्रोजेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ता है। बस क्लाइंट पे सेटिस्फाई रहता है। बहुत सारे गलतियां ये हो जाती है ना, जो स्टार्टिंग में मैंने भी करी थी, जब मैं मतलब क्लाइंट वगैरह के लिए भी वेबसाइट डेवलप करता था अपने, मतलब पढ़ाई वढ़ाई चल रही, तो उसमें कई बार करते थे, जैसे मान लीजिए हमने केक पीएचपी या लारावेल सीख लिया, तो छोटी मोटी वेबसाइट को भी जबरदस्ती हमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म में डेवलप कर देते, तो वो क्लाइंट के लिए भी दिक्कत हो जाती है। उसको भी अगर कभी उसको मैनेज करवाना होता है, कुछ करवाना होता है ना, तो उसकी बजटिंग बहुत ज्यादा जाती है। तो अगर आप प्लेटफॉर्म सही चूज कर रहे हो ना, तो क्लाइंट हमेशा सेटिस्फाई रहेगा, इजी टू यूज प्लेटफॉर्म रहेगा, उसके लिए आराम रहेगी, ठीक है। और डिपेंड ठीक करता है कि उस प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीजें जो है वो मिल रही है, उस वो सारी चीज रहती है। बढ़िया है नहीं। अरूप भाई, एटलीस्ट आपका ये ब्लॉगिंग का नॉलेज जो है ना, जो उधर आपने सीखा, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखा, एटलीस्ट वो पे कर रहा है, किसी और रूप में पे कर रहा है, बट पे तो कर रहा है ना। वही वाली बात है, कोई भी सीखी हुई चीज ना कभी बेकार नहीं जाती, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट उसमें सिनेरियो में। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। जरूर भाई, ठीक। धन्यवाद यार जुड़ने के लिए। बाकी यार फिर कभी जुड़िएगा, बताइएगा यार अपनी जर्नी, अच्छा लगता है यार आपसे बात करके, क्योंकि आप जैसे यूट्यूब कि पे तो मैंने अब दिखते नहीं शुरुआत हो, में बोला तो ऐसे ही तो ऐसे ही मिल था, जाते तो कम से कम पता तो चलता, और जो आपके सब्सक्राइबर उनको भी पता चलता, हाँ रूप भाई क्या कर रहे हैं। वन मोर थिंग्स कि जैसे मैंने इस पे जैसे जुड़ा, मैंने आपको बताया था कि सर वही चीजें हैं कि मैं अगेन उसी सभी के लिए कि इतना खुद को जो है इसमें कैपेबल बनाओ, ठीक है, और इतने कॉन्फिडेंसली बात करो कि जैसे मैंने बताया कि अभी हमने रिसेंटली एक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की पूरा प्रोजेक्ट को लीड कर रहा हूँ मैं, पूरा का पूरा जो है उसमें हमारा 20,000 स्टूडेंट का जो है एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो वो एग्जाम की सारे के सारे सिस्टम्स, सारे के सारे पेमेंट कलेक्शन, सारे के सारे ईमेल, हाँ ईमेल पे भी हमने काम किया, बहुत सीखा, पूरा ईमेल सर्वर बना दिया, ठीक है। वो हमारे क्या बोलते हैं मेल काउ के अंदर, अपने सर्च करेंगे आपको पता होगा मेल काउ के बारे में, ठीक है। तो जहाँ पे लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं, वहां पे $22 सर्विस की जो सर्वर चार्ज पे हमारा पूरा का पूरा ईमेल सिस्टम बन गया, जो ईमेल डेली बेसिस पे 10,000 ईमेल सेंड करता है विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो इतना सारा चीज है, जितना मतलब यहाँ पे वही है कि अगेन सारे लोगों को कि अगर इस फील्ड में हाँ कंपटीशन भी है, और अगेन खुद को जो है उस जगह तक बनाना होगा, उतना काबिल बनाना होगा कि आप पे लोग ट्रस्ट करें, आप अपना प्रोडक्ट दिखाओ कि मैंने ये बनाया है, ये ऐसा है। और बजट वहाँ पे बढ़ेगा जब आप बजट का, यहाँ पे जैसे बता रहा हूँ ना, अगर आप बिगिनर हो तो आपको बजट डेफिनेटली कम मिलेगा। आप जितना अच्छे बनाओगे, जितना यूआई यूएक्स पे काम करोगे आगे, उतना जो है आपको बजट, मतलब पैसा देने वाला लोग है सर, मैं ये चीज को देखा हूँ, और पैसे देने वाला लोग है। अगर आप काम उसको अच्छी तरीके से दिखा पाओगे तो पैसे से कोई बात नहीं है, पैसे मिल जाता है, ठीक है।